नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन और आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। आज रणक्षेत्र में सवाल सिर्फ बिहार की राजनीति का नहीं है, सवाल इस देश की लोकतांत्रिक आत्मा का है। क्या लोकतंत्र फर्जी वोटरों की बंधक बन चुका है? दिल्ली से पटना तक विपक्ष का शोर गूंज रहा है, एसआईआर हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। लेकिन हकीकत यह है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लोकतंत्र को बचाने नहीं बल्कि उसे लूटने वाले फर्जी वोटरों की सर्जरी कर रहा है। और यही सच्चाई विपक्ष के गले की हड्डी बन चुकी है। सोचिए कि बिहार की वोटर लिस्ट से 52 लाख फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं, 52 लाख नकली पहचान, 52 लाख ऐसे वोटर जो कभी थे ही नहीं या फिर जो अब इस धरती पर नहीं है। ये वही नाम है जो आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की राजनीतिक दुकान चलाने का सामान बने रहे। अब जब चुनाव आयोग ने ये दुकान बंद करने का फैसला किया है तो विपक्ष की राजनीति अब छटपटा रही है। आरजेडी, कांग्रेस और उनके साथी इस देश को ये समझाना चाहते हैं कि लोकतंत्र तभी बचता है जब फर्जी वोट बैंक बचता है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि लोकतंत्र की सफाई से विपक्ष को इतना डर आखिर क्यों लग रहा है? क्या इसलिए कि इनकी जड़ें ही फर्जी वोटरों के कीचड़ में पली बड़ी है? क्या इसलिए कि असली जनता का जनादेश इन्हें कभी स्वीकार नहीं रहा है? आज रणक्षेत्र में हम विपक्ष की इस राजनीति का परत दर परत सच उजागर करेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ एसआईआर की नहीं है, ये लड़ाई असली बनाम नकली लोकतंत्र की है। ये लड़ाई वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर करने की है। ये लड़ाई उस सिस्टम को साफ करने की है जो बरसों से लोकतंत्र को लूटता आया है। आज इसी मुद्दे पर होगी खुलकर बहस, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से लेकर पटना की सड़कों तक एसआईआर का सच विपक्ष की राजनीति को बेनकाब कर रहा है। संसद की सीढ़ियों से लेकर बिहार विधानसभा तक एसआईआर हटाओ, लोकतंत्र बचाओ की गूंज नहीं बल्कि फर्जी वोटर बचाओ की बौखलाहट गूंज रही है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी विपक्ष की नौटंकी का मंच रहा। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, बहुत भिसंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है वह विपक्ष की जड़ों को हिला रहा है। बिहार की वोटर लिस्ट से 52 लाख फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं। सोचिए, 52 लाख, ये वही फर्जी नाम है जो लोकतंत्र को लूटते रहे, जो घुसपैठियों की तरह लोकतंत्र का गला घोंटते रहे। यही वजह है कि एसआईआर की तलवार से विपक्ष का चेहरा डर से सफेद पड़ गया है। तक सवाल जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास। इसीलिए उलझा के रखते हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप कैसे जांच कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के मैक्सिमम लोग या बहुत सारे लोग बाहर हैं, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई रांची में है, कहीं भी है, झारखंड में। तो
उनका आपने क्या टेस्ट किया, क्या किया? बहुत ही भ्रामक चीजें आ रही हैं, तरह तरह की अटकलें हैं। तो जब जनता चाहती है कि आप इसको ट्रांसपेरेंट करें तो छुपाने की क्या जरूरत है? श्री राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा। पूरे देश में वोट चोरी और प्रजातंत्र चोरी का ये एक षड्यंत्र है। वोट चोरी और प्रजातंत्र को चोरी करने की साजिश है। संविधान को, संवैधानिक मर्यादाओं को, इस देश के लोगों को वोट का अधिकार जो हमने दिया 26 जनवरी 1952 को, वो वोट का अधिकार छीनने का एक षड्यंत्र है। और वो कर्नाटक हो, वो पंजाब हो, वो हरियाणा हो, वो बिहार हो, वो उत्तर प्रदेश हो, ये षड्यंत्र भाजपा पूरे देश में लागू करना चाहती है। सवाल ये है कि विपक्ष क्यों बौखलाया है, क्योंकि फर्जी वोटर इनकी राजनीति की ऑक्सीजन है। आरजेडी हो या कांग्रेस, इनके लिए असली मतदाता नहीं बल्कि फर्जी वोटर ही लोकतंत्र का खेल तय करती रही है। सत्ता पक्ष साफ कह रहा है, जो नकली है, जो मृत है, जो कहीं और रह रही हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाना लोकतंत्र की सफाई है। लेकिन विपक्ष का राग वही है, हंगामा करो, प्रक्रिया रोक दो। देखिए, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। मात्र इतनी बात है कि वोटर जो फर्जी है उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। इसमें सहयोग करने की जगह ये उसका विरोध कर रहे हैं। पूरा बिहार, पूरा देश का हर राज्य आज इसी बात से जूझ रहा है कि फर्जी वोटर्स बन गए हैं। इलीगल घुसपैठिए आए हैं देश में और वो वोटर बन गए। इलीगल घुसपैठियों को वोटर आईडी भी प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसे में उनको कुछ मुश्किल, उससे ज्यादा, मगर एक उनका पहले से आधार कार्ड या वोटर आईडी है तो मुश्किल से 2 और मांगे जाते हो। किस गांव में रहते हैं, किस कस्बे में रहते हैं, कब से रहते हैं, इतनी बात देने पे इतना हंगामा हो रहा है। सवाल साफ है, एसआईआर से विपक्ष क्यों डर रहा है? क्या इसलिए कि इनके एजेंडे की जड़ें ही फर्जी वोटरों और घुसपैठियों से सींची गई हैं? ये वही विपक्ष है जो असली जनता की आवाज दबाने में माहिर है, लेकिन नकली वोट बैंक के लिए सड़कों पर सिर पटक रहा है। अब बिहार में लड़ाई सिर्फ एसआईआर की नहीं है, लड़ाई असली बनाम नकली लोकतंत्र की है। वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को निकालने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन विपक्ष की बौखलाहट साफ बता रही है कि लोकतंत्र के दुश्मन कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जो बंदूक और संदूक दोनों का प्रयोग ये कांग्रेस की कार्यशैली में रहा है। और सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो 14,000 वोटों से हराया था तो 78,000 वोट जो है इनवैलिड कर दिए थे। तो जो खुद वोटों की चोरी करता रहा हो, जिसका इतिहास रहा हो, वो दूसरों को ऐसा समझता है बीजेपी ऐसी नहीं है। और अगर वो कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं तो कर्नाटक में आप विधानसभा कैसे जीत जाते हैं? लास्ट में तो बहुत इजी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि लोकल कोई नुमाइंदे लिख दे, वीडियो एसडीओ, जो आप प्रधान से ले सकते हैं कि आप वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, तो उससे आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए आप अगर ऐसे इंटेंसिव रिव्यू नहीं करेंगे तो हर बार आपकी जो सरकार चुनी जा रही है, आपको ही पता नहीं, देश को ही पता नहीं कि कितने हमारे नागरिकों ने वोट दिया, कितने बांग्लादेश से आए हुए लोगों ने वोट दिया, कितना नेपाल से आए हुए लोगों ने वोट दिया, कितना म्यांमार से आए हुए लोगों ने वोट दिया। ये डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही है क्या? ये सवाल हमें। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलग अलग पार्टियों से परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शैला सिंह जी जुड़ चुके हैं। शैला जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता महेश दास जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आरजेडी के नेता नयन सिंह नटवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी तमाम मेहमानों का सुदर्शन न्यूज में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले शैला जी, आपसे ही सवाल और आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। एसआईआर से आप लोगों को इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? अगर 52 लाख फर्जी वोटरों को हटाया जा रहा है तो ये क्यों कह रहे हैं आप लोग की लोकतंत्र की हत्या हो रही है? शैला जी, ऐसा है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन वोटरों का वोटर लिस्ट जारी कर सकता है। एसआईआर करना
देश की नागरिकता तय करना ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो विरोध तो पहला तो एसआईआर का विरोध यहां से है। रही दूसरी बात, विपक्ष में बौखलाहट नहीं है, विपक्ष जनता की आवाज उठा रही है। बिहार के 4 करोड़ 4.5 करोड़ मजदूर जो आज हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें लिखा गया है कि 3.5 करोड़ मजदूर बाहर काम करते हैं बिहार से, वो बिहार आकर के वोट देते हैं। चूंकि उनको बिहार का विकास कराना है इसलिए वो बाहर काम जरूर करते हैं, बिहार आकर के वोट देते हैं। अब वो 3.5 करोड़ मजदूर के अलावा ये तो सिर्फ रिपोर्ट है, यानी 4.5 करोड़ मजदूर बिहार से बाहर रहते हैं, उसमें से उन सभी का नाम गायब हो जाएगा। तो क्या जनता की आवाज उठाना और ये बौखलाहट होती है विपक्ष का? जनता का आवाज उठाना विपक्ष का काम है, दायित्व है। और ये वोटर वो हटाए जा रहे हैं जो विपक्ष को वोट देते हैं, यानी सरासर ये इलेक्शन का चोरी है। शैलेश जी, ये वो लोग, शैलेश जी यहाँ पर मैं आपको सही कर दूं, ये वो लोग हटाए जा रहे हैं जिनमें से 7 लाख वो आंकड़ा निकला है जो 2-2 जगह पर वोट कर रहे थे, और 18 लाख वो आंकड़ा निकला है जिनके मृतकों के नाम हटाए जा रहे हैं, जो इस दुनिया में है ही नहीं लेकिन उनका नाम वहां पर दर्ज है। उन लोगों के नाम ये हटाए जा रहे हैं। शैलेश जी, ऐसा है, ये बहुत सारा क्लिप आ चुका है, वीडियो क्लिप के बीएलओ अपने से बैठ के साइन कर रहे हैं, अंगूठा कर रहे हैं और वो एक ही साथ बैठ करके ब्लॉक में बना रहे हैं वोटर। इसमें सच्चे वोटर आएंगे कहां से? जो जेन्युइन वोटर है वो तो आ नहीं रहे हैं, और जो इनजेन्युइन वोटर हैं वो आ रहे हैं। अगर फर्जी वोटर 51 लाख फर्जी वोटर थे तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए था। फर्जी वोटर थे तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि फर्जी वोटरों से वो जीत करके आए हैं। तो जब इतने सारे फर्जी वोटर थे तो आप सांसद से और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए कि भाई हम फर्जी वोटर से चुन के आए हैं। वोटर लिस्ट में बनाने में कम से कम 2 साल का समय लगता है सर्वे में, आप 2 महीने में तैयार कर रहे हैं। जब 2 महीने में तैयार करेंगे तो ऐसी बहुत सारे वीडियोज और फुटेज आएंगे कि भाई वहीं बना करके और उसको सौंप देंगे। मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं आई थी, महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं आई थी, जब बीएलओ ने विरोध किया कि हम एक रात में जाकर के बना के नहीं दे सकते हैं लिस्ट, तो उसे इलेक्शन कमीशन के जो पदाधिकारी थे, मतलब जिला अधिकारी जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी होते हैं, उन्होंने रातों रात वो बीएलओ को दबाव बनाया कि भाई लेके आ जाओ। उन्होंने जब विरोध किया तो उसको निष्कासित कर दिया गया। तो ये तो दबाव में काम होता है, चल रहा है। आप बात बोलेंगे कि कोर्ट चले जाइए, कोर्ट हम गए, कोर्ट ने फटकार लगाई है इलेक्शन कमीशन को कि भाई आधार कार्ड को जब आप मान रहे हैं, आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से आपने लिंक किया है, तो फिर आधार कार्ड को आप क्यों नहीं मान रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में? क्या आप जन्म प्रमाण पत्र, अपने पिता और माता का जन्म प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। और वो वोटर को आप जोड़ेंगे नहीं, जिनको मन कर रहा है उसको जोड़ रहे हैं, जिनको मन कर रहा है नहीं जोड़ रहे हैं। ढंग से सर्वे हो ही नहीं सकता है धरती पर, धरातल पर ये सर्वे हो ही नहीं सकता है। ठीक है, महेश जी इस बात का जवाब देंगे। महेश जी जवाब दीजिए, ये कहना है कि ढंग से इसका सर्वे जो है वो हो ही नहीं सकता है, समय लगता है, जो 2 महीने में सर्वे किया जा रहा है। महेश जी, महेश जी आपका माइक म्यूट है, आवाज हम तक नहीं आ रही है, अपने माइक को अनम्यूट करिए। दरअसल शिवांगी जी लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का नहीं, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है जो तो किसी भी स्टेट या देश में चुनाव कराने, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो पैमाना अपना सकते हैं। ये लोग जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या इनको संविधान पे भरोसा नहीं है, या इनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, या इनको न्यायालय पे भरोसा नहीं? ये तो साफ दर्शाता है ना। और यहाँ ये कह रहे थे कि हो ही नहीं सकता, ये तो डे 1 से सवाल कर रहे हैं। ये डे 1 से जब से घोषणा हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, उसी दिन से विरोध कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, कैसे होगा। अरे भाई, एक टाइम पीरियड दिया गया है, इस टाइम पीरियड में कम से कम आप इंतजार कर लेते। इस टाइम पीरियड के बाद अगर आप सवाल उठाते तो हम समझते कि आपका वाजिब सवाल है, कुछ छूट गया है। लेकिन आप तो डे 1 से, जिस दिन से घोषणा
की है इलेक्शन कमीशन, उसी दिन से उठा रहे हैं। ये लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये तो माननीय न्यायालय को भी नहीं मानते हैं। माननीय न्यायालय ने केस, अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का डेट दिया, उसके पहले ये लोग धरना प्रदर्शन भी करने का काम किया। ये हमको समझ नहीं आता है कि ये चाहते क्या है। अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख देता हूँ जी। 90% से अधिक जो फॉर्म है वो फॉर्म दे के लिया जा चुका है। इसमें आंकड़ा आया है कि 19 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। ये जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम क्या वोटर लिस्ट में रहना जरूरी है क्या? मैं इन लोगों से पूछता हूँ। 20 लाख लोग बिहार से बाहर रहते हैं, जिसको ये 4 करोड़ कह रहे थे, मात्र 20 लाख लोग बिहार से बाहर रहते हैं। इसके बाद 8 लाख लोग ऐसे हैं जो उनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। ये लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई है ही नहीं। अरे भाई, आपको इलेक्शन कमीशन BLA बूथ लेवल एजेंट BLO पहले से कितना थे? 50,000। एक्स्ट्रा सरकार इलेक्शन कमीशन ने उसको 20,000 अधिक फिर से नियुक्त किया। बिहार में 77,000 समथिंग बूथ है, ठीक है। तो हर एक बूथ पे एक BLO नियुक्त कर दिया गया। और उस एक बूथ पे वोटर होते हैं 1200 वोटर होते हैं, 1200 से कम ही होते हैं। तो एक आदमी 30 दिन में क्या ऑनलाइन ऑफलाइन के तहत वो 1200 लोगों को निरीक्षण नहीं कर सकते हैं क्या? ये लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, आप ये समझने की जरूरत है। चलिए ठीक है, नयन सिंह जी से इसका जवाब लेंगे। नयन सिंह जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार SIR का विरोध कर रहे हैं। एक मिनट जी जी। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप का तथ्य क्या है? इसका मतलब ये साफ है, ये लोग सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करना चाहते। जो लोग अच्छा ये बताइए कि पब्लिक डोमेन से एक भी खबर ऐसी आई है क्या कि लोग जो कह रहे हैं कि हमारा मतदाता पुनरीक्षण नहीं हो रहा है? ये पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं। ये इसलिए हल्ला कर रहे हैं कि ये बिहार की जनता को भरमा सके। इनको डेवलपमेंट से तो कोई मतलब है नहीं। तो जब मौका मिला, इनको डेवलपमेंट तो बिहार में इन लोगों ने किया नहीं। तो ये लोग डरे हुए इसलिए हैं। अगले चुनाव जो है, उस चुनाव में इन लोगों को जनता जो 20 साल से नकार चुकी है, आगे भी इनको नकार ही देगी। ठीक है, नयन जी से सवाल पूछेंगे। नयन जी, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, जिस बात का SIR का लगातार विरोध किया जा रहा है, फिर RJD के बूथ लेवल एजेंट लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? नयन जी, देखिए, सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और SIR का जो विरोध आज राष्ट्रीय जनता दल सहित पूरा जो महागठबंधन का जो कुनवा है, हम लोग लगातार जनता के हित में जो हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। SIR जो आज बिहार में चुनाव 2 महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा करना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपके जानकारी बता दें कि 2003 में बिहार में ऐसी प्रक्रिया हुई थी, लेकिन किसी कारणवश यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। लेकिन 2003 से आज तक बिहार में 2005 के बाद लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2014 के बाद लगातार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो जनता के वोट से जीतते हैं, क्या ये लोग फर्जी हैं? आज जब बिहार में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता है, खासकर जो गरीब मतदाता है, शोषित है, वंचित है, अल्पसंख्यक मतदाता है, उनका जो नाम है, साजिश के तहत इसको हटाने के लिए चुनाव आयोग लगातार इस पे काम कर रहा है। और हम लोग आज हमारे नेता ने सदन में जो कहा तेजस्वी यादव जी ने, आप लोगों ने भी सुना होगा, हम लोग इसके प्रक्रिया के विरोध में हैं। और हम लोग इसकी जो नियमावली है, हम लोग उस चीज के विरोध में हैं। अगर यही करना था तो 1-2 साल पहले लोकसभा चुनाव से पहले कर लिया जाता। अगर यह सही अभी हो रहा है तो जितने भी माननीय सांसद बिहार के गए, तो क्या आज जितने भी माननीय सांसद बिहार में जीत के गए सभी लोग फर्जी हैं? यह एक NDA का एक साजिश है, साजिश चल रहा है पूरे देश में। और हम लोग लगातार महागठबंधन के सभी घटक दल के लोग आज देखिए, जब बिहार बंद किया महागठबंधन ने, इसके समर्थन में
महागठबंधन के साथ साथ पूरे बिहार की जनता सड़क पे थी। आप लोगों ने भी न्यूज कवरेज किया होगा किस प्रकार से बिहार की जनता सड़क पे थी। अरे नटवर जी, तो ये जो फर्जी नाम सामने आए हैं ये आपको सही लग रहे हैं? जो आंकड़ा सामने आया है कि इतने वोटर्स के नाम सामने आए हैं जो दो जगह पर अपना वोट दे रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम सामने आए जो इस दुनिया में है ही नहीं लेकिन उनकी वोटर लिस्ट में उनका नाम है, ये आपको सही लग रहा है? ये आपको सही लग रहा है नटवर जी? मैं जिस विधानसभा में रहता हूं, हमने कल भी देखा ऐसे बहुत सारे वोटर हैं जो कि महागठबंधन के समर्थक वोटर हैं, उनका नाम सूची से हटाया गया जबकि एक जगह मतदाता है। ये एक साजिश है और हम लोग भी मांग करते हैं। न्यायालय ने फटकार लगाया था चुनाव आयोग को। आप चुनाव आयोग यहाँ की नागरिकता चुनाव आयोग तय नहीं कर सकती है यहाँ की, और ये चुनाव में 2 महीना समय बचे, आप ऐसे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न खड़ा होना लाजमी है और पूरा बिहार का जनता जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को समझ चुका है, एनडीए के मंसूबे को समझ चुका है, जिसका जवाब आने वाले चुनाव में बिहार की जनता निश्चित रूप से देने का काम करेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। अविरल जी, क्या कहेंगे? हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता नेता जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव पर ये सब क्यों नहीं करवाया गया और चुनाव के 2 से 3 महीने पहले इस तरीके की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है विपक्षी दलों का कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अविरल जी, जवाब दीजिए। अविरल जी, आवाज आप तक आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आप तक आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, जहां तक विषय है, जिस प्रकार से आरजेडी का विषय है, इंडिया अलायंस का विषय है, महागठबंधन का विषय है, कांग्रेस पार्टी का विषय है, मैं सोचता हूँ जनता को भ्रमित कर रहे हैं, केवल और केवल प्रयास कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है, जहां हारते हैं ईवीएम चिल्लाने का प्रयास करते हैं, जहां हारते हैं इलेक्शन कमीशन को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, ये ईडी सीबीआई चिल्लाने लगते हैं जब ये हार स्पष्ट नजर आती है और जनता इनके खिलाफ है, जनता इनके विरोध में है, सबको स्पष्ट मालूम है। और जहां तक विषय है आरजेडी के जंगल राज का, वो सबने देखा है किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की सरकार के दौरान और लालू राज के दौरान किस तरीके से सिवान का साबुद्दीन हो, तेजाब कांड की बात हो या अनेकों घटनाओं का। चलिए ठीक है, आपकी आवाज हम तक फिलहाल नहीं आ रही है। शैला जी हमारे साथ बने हुए। शैला जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तो सत्ता में रहते हुए कभी वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की प्रक्रिया आपकी पार्टी ने क्यों नहीं चलाई? आपकी पार्टी से भी तो ये काम हो सकता था। शैला जी, जवाब दीजिए। जी ऐसा है जी, मैंने जवाब सुना था। अभी क्या है कि जब हम वोटर का इलेक्शन कमीशन का विरोध करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने जब से एसआईआर के बिहार में एसआईआर आया है तब से इलेक्शन कमीशन ने कभी भी पत्रकार सम्मेलन नहीं किया। उन्होंने आकर के अपनी बात नहीं रखी। क्या दाल में क्या काला है कि जेडीयू के नेता आते हैं उनका सपोर्ट लेने, भाजपा के नेता आते हैं उनका सपोर्ट लेने। आखिर ऐसी कौन सी दुविधा है कि इलेक्शन कमीशन इन बातों का जवाब नहीं देकर के बीजेपी प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता या फिर जदयू के लोग या नेता उनके मुख्यमंत्री और विधायक लोग आते हैं जवाब देने? भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि इलेक्शन कमीशन इन बातों का क्यों नहीं जवाब देता है? और इलेक्शन कमीशन नहीं देते तो उनके पक्ष में भाजपा प्रवक्ता और जेडीयू प्रवक्ता क्यों आते हैं? भाई शैलेश जी, अब आप इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? शैलेश जी इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं अब तो? इलेक्शन कमीशन पे कर ही रहे हैं। हम तो शुरुआत से हमारा विरोध है इलेक्शन कमीशन का कि भाई आप जाकर के यहाँ धांधली कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन पे संवैधानिक पद है, हम उस पर भी सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस का विरोध है, पूरे विपक्ष का विरोध है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमने देखा है महाराष्ट्र में, हमने मध्य प्रदेश में देखा है कि एक घर का पता है नहीं और वो भाजपा का वोटर होता है और भाजपा का वहां वो इलाके में होता है और एक घर में 32 नाम आता है और वो फर्जी नाम रहता है। वोटर किसका? भाजपा का। इलाका किसका? भाजपा का। वहां से विधायक कौन जीतते हैं? भाजपा के। वहां से सांसद कौन जीतते हैं? भाजपा के। फर्जी 11 लाख फर्जी वोटर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो इलेक्शन कमीशन को तो हम कटघरे में खड़ा कर ही रहे हैं। हमने तो कभी नहीं मना नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। तो यहां है जलन की भैया, जब इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाता है, कोर्ट में हलफनामा नहीं दे पा रहा है। अभी हम जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोर्ट ने हमें फटकारा है। भाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकारा है कि आपने उसमें आपने यूआईडी को क्यों नहीं दिया है, आधार को क्यों नहीं इंक्लूड किया है, आप जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। भाई मेरे बेटे का जन्म यूपी में हुआ है, हम बिहार के वोटर हैं तो हम बिहार का वोटर बनेंगे। यूपी में जन्म प्रमाण पत्र देने से क्या हो गया?
तो इस तरह का डॉक्यूमेंट जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, बिहार बाढ़ प्रभावित इलाका है, बिहार का 50% इलाका बाढ़ प्रभावित है, घर के घर बह जाते हैं, वो कहां से डॉक्यूमेंट्स लाएगा जन्म प्रमाण पत्र? आप गरीबों का शोषण कर रहे हैं। एक अंबानी को भी एक वोट देने का अधिकार है, एक रिक्शा चालक को भी वोट देने का, एक ही वोट देने का अधिकार है। आप वही अधिकार छीन रहे हैं जो समानता का अधिकार है। आपकी सोच सामंतवादी है और उस सामंतवादी सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप गरीब गुरबा दबे कुचले लोगों का आवाज दबाने का काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से यह काम हो रहा है। तो कहीं कांग्रेस को ये डर तो नहीं है शैला जी कि अगर वोटर जो है वो सामने आ जाते हैं, असली वोटर, तो आपका जन समर्थन जो है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया, घुमा फिरा दिया आपने मेरा जवाब। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि जब आप सत्ता में थे तो तब आपने क्यों शुद्धि नहीं की इन चीजों की? आपकी पार्टी भी तो देख सकती थी। शैला जी, चलिए शैला जी तक फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ आरजेडी के नयन सिंह नटवर जी भी लगातार बने हुए। नटवर जी, लगातार हम देख रहे हैं कि आपकी बौखलाहट नजर आ रही है, विपक्षी दल जो है लगातार बौखलाहट में नजर आ रहे हैं। आखिर ये बौखलाहट क्यों है? अगर असली वोटर सामने आता है, मैंने फिर वही आंकड़ा बताया कि इतने लोग हैं जो 2-2 बार वोट दे रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका मृतकों में नाम शामिल है जो इस दुनिया में नहीं है, फर्जी वोटर 52 लाख का आंकड़ा जो है वो पार कर गया है। इसके बाद भी अगर ये पहचान कर रही है पार्टी, तो उसके बाद आपको बौखलाहट क्यों है? कहीं ये बौखलाहट ये तो नहीं है कि आपका जन समर्थन खत्म हो जाएगा? नटवर जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। ये बौखलाहट नहीं है। अगर जनता से जुड़े मुद्दे को उठाना, सड़क से सदन तक बौखलाहट है, तो हाँ, हम लोग में बौखलाहट है। हम लोग तो जनता का जो मुद्दा है, जो पिछड़ा, जो दलित है, महादलित है, शोषित है, आज आप देखिए बिहार के जो भी लोग, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, जो कि अपने मजदूरी करने जाते हैं, वो कहाँ से भी डॉक्यूमेंट आपके पास जमा? फर्जी वोटर हटाना, फर्जी वोटर हटाना, फर्जी वोटर हटाना, ये आपका फर्ज है कि आपको डर है कि हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा? फर्जी वोटर का ही नाम सामने आ रहा है ना, 52 लाख फर्जी वोटर ही बताए जा रहे हैं ना, जिनका वोटर लिस्ट में नाम शामिल है, उन्हीं का समर्थन आप कर रहे हैं। आप शोषित, जो वंचित समाज है, शोषित है, जो गरीब तबके के लोग, आप उनको फर्जी वोटर नहीं कर सकते हैं। वे बिहार के मतदाता हैं जिन्होंने हमेशा अपना मतदाता में अपना मतदान करके बिहार में सरकार बनाने का काम किया है। और आज बिहार के मतदाताओं को चुनाव से पहले जिस प्रकार से सत्ता के इशारे पे चुनाव आयोग इस प्रकार का। राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे सवाल पूछूंगी, क्या लग रहा है SIR के जरिए क्या देश में नई डिजिटल डेमोक्रेसी की नींव रखी जा रही है? क्या कहेंगे, क्या विश्लेषण आपका सुरेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा है कि इतने सालों से रिवीजन तो हर बार होता है, हर चुनाव से पहले रिवीजन होता है। ये लोग जाते हैं, कुछ नाम काटते हैं, कुछ नामों को जोड़ते हैं और ये एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन बीच बीच में कभी एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कभी हुआ नहीं। और ये रिवीजन बिहार में 2003 में हुआ था और जगह भी उस समय अलग अलग राज्यों में हुए थे। अब इसमें 3-4 मुद्दे जो विपक्ष के हैं वो ये हैं। पहला मुद्दा वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। पहली बात तो वोट किसी को मालूम ही नहीं कौन किसको देता है, तो आप ये कहें कि हमारे वोटर के नाम कट रहे हैं। अगर 20 लाख लोग मर चुके हैं और वो इनके वोटर हैं, तो मतलब क्या उनकी आत्माएं आके वोट डालेंगी? तो सीधा सा मतलब ये है कि उनके फर्जी वोट डालते हैं ये लोग। जिनको परेशानी है कि जो लोग मर गए उनके नाम नहीं हटाए जाने चाहिए, तो उसके वोट फिर कौन डाल रहा है? जिनको परेशानी है वही डाल रहे होंगे, तभी वो कह रहे हैं कि आप इसको मत हटाइए इन नामों को। 24 लाख लोग बिहार से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आपको लगता है शिफ्ट नहीं हुए तो आप एफिडेविट दीजिए कि हम शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो वो वोट फिर यहाँ कैसे डालेंगे? वो तो यहाँ रहते ही नहीं, परमानेंटली शिफ्ट हो गए। तो इसका मतलब यह है कि उनके वोट कौन डाल रहा है? उनके वोट डाल रहे हैं। फिर जो 7 लाख लोगों के नाम आए हैं कि उनके 2-2 जगह 3-3 जगह पे वो वोटर बने हुए हैं, तो बहुत होता है गांव में, सब जगह ऐसे होता है। तो लेकिन अब वो रिवीजन हो रहा है, उसमें नाम कट रहे हैं। तो अगर वो आपके लोग हैं तो आप कैसे कहते हैं 7 लाख लोग वो जो 2 जगह रजिस्टर्ड है आपके ही हैं? सभी पार्टियों के होंगे उसमें। मुख्य बात यह है कि फिर एक इन्होंने मुद्दा ये उठाया
कि भाई नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं है तो किसका अधिकार है? ये जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें लिखा हुआ है, चुनाव आयोग को संविधान में ये कहा गया है कि जो भारत का नागरिक है वही वोट डाल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कह दे चुनाव आयोग को कि जितने भी हैं सभी भारत के नागरिक हैं, आप वोट डलवा दीजिए, है हिम्मत तो सुप्रीम कोर्ट कह दे। ये उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा आप यूआईडी को भी देख लीजिए, आप कंसीडर कर लीजिए, हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। जब सिटीजनशिप एक्ट में ये आधार कार्ड है ही नहीं सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट, तो इलेक्शन कमीशन किस आधार पे उसको स्वीकार करेगा? किसी के कहने से करेगा क्या? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, बहुत क्लियर होना चाहिए देश के लोगों को कि जो भारत का नागरिक है वही वोट डाल सकता है। तो चुनाव आयोग को यह देखना है कि जो भारत का नागरिक है वही मेरी लिस्ट में हो, तो वो कहां से देखेगा? आपके पास एनआरसी तो आप बनने नहीं दे रहे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तो आप चाहते ही नहीं तो उसका सीरियल नंबर दीजिए, वोट डालिए। तो आप क्या, तो फिर उसके पास बेसिस क्या है? बेसिस यही है कि जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपकी सिटीजनशिप डिसाइड होती है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो में कोई भी डॉक्यूमेंट तो आप पेश कर दीजिए। आप आधार कार्ड वो उसमें नहीं है, आधार कार्ड आपके सिटीजनशिप का नहीं है, राशन कार्ड उसमें सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे उस आधार कार्ड के दम पे कहेगा कि आप भारत के सिटीजन, आप वोट डाल दीजिए? तो ये राजनीति अपनी जगह अलग है। दूसरी बात यह है कि 98% लोग फॉर्म दे चुके, 5 करोड़ वोटर वो हैं जो 2003 तक जो इनका रिवीजन हुआ था उसमें कवर्ड है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब 2003 के बाद के कुल 3 करोड़ वोटर हैं जिनको कि ये प्रमाण देने हैं सिटीजनशिप के, उसके लिए 10-11 डॉक्यूमेंट है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। 2003 के बाद आप स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, आप मोहल्ले में रहते, गांव में सबको पता है। फिर इनका ऐसा समय नहीं दिया। अरे जो अभी जेडीयू के ने कहा था कि भाई बीएलओ हर बूथ पे होता है, बूथ में 1200-1500 वोटर होते हैं, इसका मतलब कुल 300-400 घर होते हैं, हर घर में 4-5 वोटर होते हैं। तो क्या वो एक महीने में बीएलओ वहां लोकल सबको नहीं जाके देख सकता है? कैसी बात करते हैं ये लोग। असली मुद्दा ये है कि ये लोग जो कह रहे थे कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वोटर वो बैलेट पेपर होना चाहिए, उसका कारण यही है कि ये जो फर्जी वोट ठप्पे लगाने वाले वोटर हैं, उन वोटर का नाम ये नहीं हटाना चाहते और उनको वोट डलाना चाहते हैं। ये सारा झगड़ा यही है। और दूसरी बात है कि चुनाव आयोग ने एक आपको जारी कर दिया प्रेस रिलीज, उसमें बता दिया क्या रिक्वायरमेंट है। फिर जब लिस्ट जारी होगी तो आप उसमें कहिए कि साहब इसने मरा हुआ दिखाया, हमारा आदमी तो जिंदा है, हम गांव के हैं, हमें मालूम है कि मरे हुए आदमी का लोग वोट डाल के आते हैं। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, एक एक प्रतिक्रिया सभी से लेंगे। अविरल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अविरल जी, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी असली मतदाता का गलती से नाम न कट जाए, बाहर ना हो जाए, ये सरकार क्या सुनिश्चित करेगी इसमें? बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय है आरजेडी का, तो आरजेडी के लोग जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, मैं सोचता हूं ये पूर्ण रूप से बुनियाद है, तथ्यहीन है, एविडेंस बेस्ड कतई नहीं है, इसमें कोई फैक्ट मौजूद नहीं है। इन्हें स्पष्ट रूप से हार नजर आ रही है और स्पष्ट रूप से एनडीए वहां मजबूत नजर आ रहा है। इसलिए घबराहट में, बौखलाहट में ये वोटर लिस्ट चिल्ला रहे हैं, ये ईवीएम चिल्ला रहे हैं, ये ईडी सीबीआई चिल्लाने लगेंगे, ये इलेक्शन कमीशन चिल्ला रहे हैं, ये मीडिया को अपमानित कर रहे हैं, कार्य करते हैं। जहां भी हार का डर स्पष्ट दिखाई पड़ता है, वह जुडिशरी को अपमानित करते हैं, वह डेमोक्रेसी के पिलर्स को अपमानित कर रहे कार्य करते हैं, वह एग्जीक्यूटिव को अपमानित चलिए ठीक है, शैलेश जी जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस को अपनी हार का डर सता रहा है? शैलेश जी, 2 महीने पहले जाकर के जब भाजपा और जेडीयू को यह लगने लग गया कि हमारा हार सामने है, तब वो डायरेक्ट पब्लिक के सामने कुछ दिखा नहीं पाई अपनी सफलता को, और जब सफलता को दिखा नहीं पाया तब जाकर के वो इलेक्शन कमीशन की मदद लेकर के जिस तरह से दिल्ली में, महाराष्ट्र, तमाम सारे घोटाले, जंगल राज, अविरल जी ऐसा है कि शांत रह के रोड छाप प्रवक्ता की तरह बात नहीं कीजिए। हमने आपकी बातों को शांति से सुना है, आप भी हमारी बातों को शांति की तरह सुनिए। चलिए अविरल जी, उन्होंने हार को देखा कि एकदम सामने है हमारे,
उस समय जाकर के इलेक्शन कमीशन का मदद लेकर के जिस तरह से मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में इस तरह का वोट चोरी का काम किया है, और उसी वोट चोरी का काम ये अब बिहार में करने जा रहे हैं। वो देख चुके हैं कि 20 साल में नीतीश जी का जिस तरह से गुंडा राज, जंगल राज चला है, एक 3 दिनों में 55 हत्याएं की है, तो उस हत्याओं को देखते हुए भाई बिहार की जनता को क्या जवाब देंगे? इनका तो गुंडा राज चला है, स्कूलें बंद हुई है, 3800 स्कूल बच्चों का बंद करके उनका भविष्य गर्त में गिराया है। नीतीश सरकार सड़क पर क्या जवाब देगी? आज 4 करोड़ आबादी बाहर पलायन किया हुआ है। 20 साल में नीतीश जी ने क्या काम किया? तो धरातल पर जाकर वोट मांगने के लिए इनके पास कोई मुद्दा था नहीं, तो आनंद फानंद में 2 महीने पहले इलेक्शन कमीशन से 2 महीने पहले जांच करने लग गया। अगर जांच ही कराना था तो संसदीय चुनाव के जस्ट शैलेश जी, और उसी जांच से कहीं ना कहीं आपको डर मुझे लग रहा है कि सता रहा है, और उसी जांच से डर सता रहा है जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सरकार ये कितना भी कर ले, झारखंड में भी इन्होंने कहा था बाहर के लोग आ गए हैं, बांग्लादेशी घुस गए हैं, झारखंड की जनता ने भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इसी बाहरी भीतरी करके आप बिहार के लोगों को जवाब देंगे। झारखंड में भी सफल होने नहीं दिया था, बिहार में भी सफल होने नहीं देंगे। और ये सामने दिख रहा है। दूसरी ओर हमारी कंपनियां, दूसरी ओर हमारी जनकल्याणकारी योजना है, उनकी चिंता करके आप बात करेंगे, लेकिन आप करना नहीं चाहते। चलिए ठीक है, नटवर जी हमारे साथ आरजेडी से बने हुए हैं। नटवर जी क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक डर ये है जो आप लोगों को सता रहा है, और उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं एक डर है, क्योंकि आपका जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा। नटवर जी, मैंने पहले भी इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट किया था कि ये वोट की राजनीति नहीं है, ये जनता से घुसपैठियों के समर्थन की राजनीति है। नटवर जी, तो क्या घुसपैठियों के समर्थन की राजनीति है? बिल्कुल नहीं, जनता से जुड़े मुद्दे, जो जनहित के मुद्दे हैं, उसकी राजनीति यहाँ पे जनता के जो हितों का मुद्दा उठाया जा रहा है। और लगातार विपक्ष आज देखिए बिहार में जिस प्रकार से भाजपा के साथी कर रहे थे बिहार में अपराध पे, आज बिहार में अपराधी का क्या स्थिति है? आज बिहार में पटना में प्रत्येक मर्डर हो रहा है। आज बिहार में बिल्कुल, आज बिहार में देखिए, आज बिहार में पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में घुस के गोली मार दिया जा रहा है। आज बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार में सरकार इन सभी आज बिहार में जो बेरोजगारी की स्थिति बिहार के, अरे नटवर जी, जो बात आपसे पूछ रहे हैं वो तो बता नहीं रहे, विकास की बात पर आप पहुंच गए। नटवर जी, अगर विदेशी नागरिक वोट डाल रहा है तो क्या उसकी जांच ना की जाए? इसका आप विरोध कर रही है। अगर विदेशी नागरिक कोई वोट डालने के लिए पहुंच रहा है, तो अगर उस पर जांच की जा रही है, तो आप लोगों को डर क्यों सता रहा है? आपको तो समर्थन करना चाहिए इस बात का। इंडिया अलायंस में हमारे नेता ने भी स्पष्ट कहा था कि हम लोग इस प्रक्रिया के विरोध में हैं। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ऐसा किया जा रहा है, कहीं न कहीं चुनाव आयोग को संस्था में रखा गया है, और आज हमारे नेता ने बिल्कुल सदन में भी कहा हम लोग मतदाता प्रोटेक्शन के विरोध में नहीं है, लेकिन जो इसमें प्रक्रिया की जा रही है चुनाव के ठीक पहले, इस चीज के विरोध में। यह चीज पहले भी हो सकता था, लोकसभा चुनाव के पहले। चलिए ठीक है नटवर जी, मुझे लग रहा है मेरे सवाल का जवाब आपके पास है नहीं। अविरल जी, शैलज जी, महेश जी, नटवर जी और सुरेंद्र जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसआईआर का मुद्दा बिहार में गरमाया हुआ है, विपक्ष लगातार सड़क पर उतर आया है, लगातार विरोध प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है, पक्ष कह रहा है कि इतना आंकड़ा है कि कई वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम 2-2 जगह है, कई वोटर्स ऐसे हैं जो मृतकों की लिस्ट में शामिल है, उनकी हम जांच कर रही हैं, और 52 लाख फर्जी वोटर्स की लिस्ट सामने आई है। लेकिन विपक्ष इस पर लगातार घमासान और विरोध कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।